फिर इंडिया अलायंस की बैठक और वो तमाम चीजें आपने शुरू कर दी। नमस्कार। ऐसा नहीं है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं और जनता समझ नहीं रही है। हम्म। जनता समझ रही है, तभी उनमें इतनी आक्रोश है। राहुल गांधी ने बार बार कहा ये इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाली है। हम्म। संसद में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सरकार को आगाह करने की। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो काम होता है उन्होंने बेइंतहा अपने हिसाब से किया है। हम्म। पर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार जीडीपी की घंटा बजा रही थी। मैं पूछता हूं, जीडीपी के बढ़ने से क्या हुआ? जीडीपी के बढ़ने से किसानों की आय बढ़ गई? जीडीपी के बढ़ने से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? जीडीपी के बढ़ने से क्या लोगों के अकाउंट में 15 लाख आ गए? जीडीपी के बढ़ने से क्या लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई? लोगों की हालात बदल गई? क्या बढ़ गई जीडीपी से? देश के हम्म। चंद लोगों के पास जब दौलत चली जाएगी तो आम लोगों की हालत यही होगी। आज घर के लोगों के पास सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं है। उज्ज्वला के थ्रू इन्होंने सिलेंडर तो दे दिया, आज गांव में 2-2, 3-3 हजार में भी सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है। इतनी परेशानियां, हालात से ये देश गुजर रही है, ठीक है। पर ये हाँ। सरकार सुनने को तैयार हाँ। नहीं। हमने कहा था, आपके ही चैनल पे कभी कहा था कि आपको इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, बैठ के डिस्कस कीजिए, पर आज तक इन्होंने ऑल पार्टी मिला के इस सिलसिले पे बात नहीं की। वेस्ट एशिया में जो आज क्राइसिस है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की। जब ये ऑपोजिशन के साथ मिलके इसका रास्ता ही नहीं निकालना चाहते हैं, देश को महंगाई के आग में धोख देना चाहते हैं, आज कौशिक जी कुछ ठीक है। और समझा रहे हैं, हाँ। वो कुछ और पर देश जमीन पे क्या है उसके ऊपर बात, विपक्ष अपनी आवाज रोज उठा रहा है। वही तो मैं आप कह रहा हूं नासिर देखिए हुसैन तो साहब, एक दिल्ली सेकंड की रुकेगा। सड़कें पे अब एक सेकंड रुकेगा। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये सुनने में अच्छी लग रही है और कई लोग इससे रिलेट कर रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि वैसा जमीन पर होता हुआ देखा भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो दबाव जो सरकार पर बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। उल्टा आप लोग लगातार टूट रहे हैं। आज टीएमसी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टूटी, मध्य प्रदेश में तीसरा उम्मीदवार, अब कांग्रेस के विधायकों की बाड़ाबंदी का सिलसिला वहां पर शुरू। आपको खुद को इतना उलझा दिया है शायद बीजेपी ने कि आप इन मुद्दों पर जनता को विश्वास में ला ही नहीं पा रहे हैं। आप शायद समझे नहीं है। फिर आप बीजेपी के उस एजेंडे में आ गए जो बीजेपी कहना चाह रही। बीजेपी के ही अध्यक्ष थे जेपी नड्डा साहब, उन्होंने के ही एक अल्फाज है, पटना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो संविधान मानने वाले नहीं है, वो पार्टियों को तोड़ते। ये महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी के तोड़ा, अब आज अजीत पवार के पार्टी को तोड़ा, शरद पवार साहब के पार्टी को तोड़ा, आज ममता बनर्जी के पास। ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते। आपको जनता ने अगर मैंडेट दिया था तो आप अपने मैंडेट पे काम करते, बंगाल के विकास के लिए काम करते। जो 1977 में जब कांग्रेस ने वहां विकास की गंगा बहा कर गई, उसको लेफ्टों ने खत्म किया, दूसरे दलों ने खत्म किया, आज तक उसको पटरी पे नहीं ला पाए। तो मैं कहता हूं ये टॉपिक दूसरा है, आज बंगाल की टॉपिक नहीं है। ये पार्टियां तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि उसे लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। वो लोकशाही चाहते हैं, लोकतंत्र नहीं चाहते। वो जनता से चुनी हुई लोगों को तोड़ देना चाहते हैं। एक आज जो बैठक हुई फिर इंडिया अलायंस की काम कर रहे हैं, वो मुद्दों को उठाने वाली बैठक थी या अपने मुद्दे या अपने पार्टियों को बचाने वाली वो अलायंस वाली बैठक थी? थोड़ा सा बताइएगा। कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, जनता की लड़ती है, जन जन की लड़ाई। आपके ही स्क्रीन पे चल रहा है कि हमारे यूथ के लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। आप ही अभी अपने न्यूज चैनल पर अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता रोडों पे खड़े हैं। आज देखिए, जय हुड्डा साहब के ऊपर पानी की बरसात हो रही है, तमाम जगह आंदोलन हो रहे हैं। पर सरकार को हम कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, हम दंगा फसाद करके प्रेशर नहीं डाल सकते। लोकतंत्र ने जो संविधान ने इजाजत दिया है उस हिसाब से हम आंदोलन कर रहे हैं, मगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। आज वो महंगाई डाइन नहीं दिखती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में अगर 2 रुपया पे सिलेंडर की दाम पड़ जाए तो तमाम बीजेपी के लोग सड़कों पे साइकिल से घूमते दिखते थे। आज ना वो स्मृति ईरानी दिखती है, ना वो जेपी नड्डा दिखते हैं, ना वो अभी रविशंकर प्रसाद दिखते, कोई नहीं दिखता है सड़कों पे। आज जश्न मनाया जा रहा है, जश्न की तरह हो रहा है। कॉर्पोरेट आ चुका है, क्योंकि ये सरकार अडानी अंबानी चंद कॉर्पोरेटों मैं वेट मतलब कर ही रहा था कि यहाँ कब तक आ पाएंगे। नहीं, जब तो आम लोगों का हालत यही होगा। आज अंबानी अडानी का जिक्र हुआ ही नहीं इंडिया अलायंस की बैठक में। आज फिर मुद्दा कुछ अलग बदल गया। नहीं, हमारे मुद्दों में वो है कि देश की तमाम अगर वो चीजें वहां तक आपको हमने 5 मुद्दे आज बताए इंडिया अलायंस के,
5 मुद्दों पर, मगर हमारी इंटरनल बात हो रही है कि कैसे कॉर्पोरेट के लोग बढ़ते गए, आम लोग घटते गए। क्या जीडीपी के बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, आम लोगों की आय बढ़ गई, आम लोगों की जिंदगी में तब्दीलियां आ गई? ऐसी कहीं कुछ नहीं है। किसान आज भी महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड आज भी वो दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, क्यों नहीं उसके आपने हालात बदल दी? बड़ी बड़ी बातें तो भारतीय जनता पार्टी उनके लोग करेंगे। आज अभी कौशिक जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तारीफ करते हैं, एक तरफ वो इंडिया अलायंस को घेरने का काम तारीफ तो नहीं की थी, नहीं नासिर हुसैन साहब, तारीफ तो नहीं की थी। वो दरअसल वही चीज समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं, मुद्दे जायज हैं। आपने नहीं बातों को नहीं समझा। कौशिक जी भी कह रहे हैं कि मुद्दे आपके पास है जायज, लेकिन आप जनता को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो है सबसे बड़ा मसला। राज्य में हुआ, देखिए मैं इज्जत करता हूं पत्रकार, मगर वो जिस तरह से एक पर्दा डालने के बीजेपी पे काम कर रहे हैं, वो हमें समझ में आता है। पर्दा कोई नहीं डाल रहा है। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी ने गलत किया, इस्तीफा उनका होना चाहिए, लेकिन इस्तीफा लेने जितना प्रदर्शन या काम तो आप कीजिए। सागरिका जी, अब आपके पास। आज सीधा सवाल करने का दिन है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत किया या नहीं किया? परीक्षाओं के लीक हुए या नहीं हुए? पेपर लीक हुए या नहीं हुए? धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक नहीं ले पाए, अशोक प्रधान न बोल रहे थे, जो सही से नाम ना ले। चलो ठीक है नासिर हुसैन साहब, अब पर्सनली होते हैं, आगे बढ़ूंगा। उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उनका सही नाम लोगों तक ना जाए। अशोक प्रधान बता रहे, धर्मेंद्र प्रधान। सुनील कौशिक जी कई बार चर्चा में मेरे साथ बैठे हैं, कई बार इन्होंने जिक्र किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सागरिका चौधरी जी, आपके पास। वो सीनियर पत्रकार है, उनको सब नाम पता ठीक है, सिर्फ बोल रहे कॉटन टू हैंड, एक पर्दा डालने की कोशिश। ठीक है नासिर हुसैन साहब, वो सवाल खड़ा, अरे दे दो भाई, सफाई दे दो इस पर। सुनील जी सफाई दे दो थोड़ी सी। वो